नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ताल्लुक़ को कौन रहता है किसी नाकाम से, लेकिन मिली जो कामयाबी शायर रिश्ते बोल पड़ते हैं। साहब मेरी खूबी पे रहते हैं आप, अहली खमा जहावों में एमओ पे भी गूंगे बोल पड़ते हैं। हाँ, ऐसा ही कुछ हो रहा था इस आईएएस लड़की के साथ। एक 26 साल की लड़की रितु का लक्ष्य था आईएएस बनना, जिला अधिकारी बनना, जिले की कमान संभालना। एक दिन रितु हरियाणा के अपने गांव से दिल्ली बस से आ रही थी। रास्ते में उसने अपने हिस्ट्री की किताब निकालकर बस में ही पढ़ने लगी। तभी अचानक बस रुकती है और 3 नौजवान युवक लड़के बस पर चढ़ते हैं। चूँकि जहाँ रितु पढ़ रही होती है उसके बगल की सीटें खाली होती हैं। तभी लड़के धमाल से रितु के बगल में बैठ जाते हैं और बस चल पड़ती है। लड़की रितु के बगल में बैठे ही होते हैं, लेकिन रितु को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि बस कहाँ रुकी, कौन आया कौन बैठा, क्योंकि रितु अपनी हिस्ट्री की किताब पढ़ते पढ़ते हड़प्पा सभ्यता में खो गई। कुछ मिनटों बाद लड़के लड़कियों के बारे में अजीब बात करने लगते हैं, और अब जब बात रितु के कानों तक पहुंची तो उसे अंदाज़ा लग जाता है कि लड़के उसके रितु के बारे में ही सुना रहे थे। धीरे धीरे लड़के रितु को छेड़ने पर आमंत्रित हो जाते हैं। अक्सर लड़कियों को छेड़छाड़ का सामना करना पड़ता है, लेकिन रितु उन आम लड़कियों में से नहीं थी। उसे भली भांति मालूम था कि उसके अधिकार क्या हैं। आखिरकार रितु थी तो एक यूपीएससी स्टूडेंट। रितु ने झट से लड़कों को वार्न करती हुई यूपीएससी धारा की व्याख्या कर रितु ने साफ शब्दों में लड़कों को चेतावनी दी। कहा, यदि फिर से इस प्रकार हरकत की या अश्लील टिप्पणी कानों तक पहुंची तो आईपीसी धारा 354A और धारा 354D के तहत मुकदमा पंजीकृत करवाऊंगी। इतने में दिल्ली आ जाता है। रितु सामान उठाकर बस से बाहर आ जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि मुश्किलों की राह तो अभी शुरू ही हुई है। पर रितु अपने घर पर पहुंचती है और सोचती है कि लड़कियों की हालात काफ़ी ख़राब है और मुझे यूपीएससी की तैयारी अच्छे से करनी होगी, जिससे आईएएस बनकर लड़कियों की हालात संभाल सकूं। इतने में उन लड़कों के पापा ने थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। लड़कों के पापा विधायक थे तो पुलिस वालों ने मुकदमा दर्ज कर लिया। रितु को जब यह बात पता चली तो वह थाने में गई और इंस्पेक्टर साहब से कुछ कह पाती या कुछ बोल पाती, उससे पहले इंस्पेक्टर साहब ने उसे बेइज्जत करना शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर साहब भी पैसे लिए हुए थे। रितु ने उन लड़कों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और अपने घर आ गई। रितु ने सोच लिया था कि उसे इसका बदला लेना है। उसने जी तोड़कर मेहनत की और यूपीएससी का प्री दिया, और प्री से पास होने के बाद उसने मेंस और फिर इंटरव्यू दिया। फिर 5 महीने बाद रितु का रिजल्ट आया और वह आईएएस बन गई। वह पहले ही अटेम्प्ट में अपने आईएएस क्लियर कर गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। रितु ने उन्हीं लड़कों से माफ़ी मांगी और ऐसी हरकत न करने की चेतावनी दी। इंस्पेक्टर साहब को भी चेतावनी दी। ये आज की जो कहानी है वो रितु के बारे में थी। ऐसी ही और कहानी पेश करूँगा। इसी के साथ हमको इजाज़त दीजिए। थैंक यू।